तो कवि तो जो साहित्यकार इतिहासकार है वाल्मीकि जी, वैज्ञानिक नहीं है, वहां पे आधुनिक चीजों से मेल खा रही है, तो उसकी तुलना करके बताई जा रही है। तो वहां पर हनुमान जी के यान में, या यान स्वयं हनुमान जी है, उस आज के आधुनिक हवाई जहाज जो उड़ते हैं, इनके जो सिद्धांत हैं उनके साथ भी श्लोक मेल खाते हैं। देखो हनुमान जी का ये वर्णन 14 श्लोक हो गए, 69 नंबर श्लोक मैंने किया। कहते हैं वो जो पूंछ थी ना, वो केवल यूं सीधी उठी हुई नहीं थी, वो गोलाकार घूम करके उठी हुई थी। ध्वनि की गति से, अधिक तीव्र गति से उड़ती है, तो वह वायु पर एक धक्का लगाती, थ्रस्ट करती है, उसको प्रेस करती है बहुत जोर से। और वह इतना वैज्ञानिक वर्णन है जिसको आज ये संध्या के बाद का जो सत्र है हमारा, इसमें हम जैसे प्रतिदिन प्रवचन दिया करते हैं, आज एक विशेष विषय है। प्रश्न ये है कि हनुमान जी लंका में सीता माता जी को खोजने कैसे गए। तो उनको वानर अवतार मान करके और छलांग लगा के चले गए, उड़ते हुए चले गए, ऐसा प्रायः मिलता है, वर्णन मिलता है। परंतु इसका जो प्रामाणिक स्रोत है, ऐतिहासिक स्रोत है, वो केवल मात्र वाल्मीकि रामायण ही है। वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी के उड़ने के कई वर्णन मिलते हैं, 4-5 प्रकार के वर्णन वाल्मीकि जी की रामायण में मिलते हैं। परंतु 4-5 वर्णन क्यों मिलते हैं, उसके पीछे जो कारण है वह यह है कि वाल्मीकि रामायण बहुत काल से पहले हो चुकी। उसके बाद में व्याख्याताओं ने भिन्न भिन्न प्रकार की व्याख्याएं करी, और व्याख्या करते करते वो चीज़ें मूल के साथ जुड़ गई, और जो मूल श्लोक थे वो उपेक्षित से हो गए, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। जो वो मूल श्लोक हैं, अब हम उनकी चर्चा करेंगे, जो वस्तुतः वाल्मीकि जी के रहे होंगे। और वह इतना वैज्ञानिक वर्णन है जिसको आज के आधुनिक हवाई जहाज जो उड़ते हैं, इनके जो सिद्धांत हैं उनके साथ भी श्लोक मेल खाते हैं। यह श्लोक कहाँ मिलते हैं? सुंदरकांड प्रसिद्ध है, पर वाल्मीकि जी का जो सुंदरकांड है उसके अंदर अनेक श्लोक हैं। उसमें श्लोक संख्या 56 से लेकर 69 तक, ये 14 श्लोक हैं, जिनमें हनुमान जी के उड़ने का विशेष वर्णन उपलब्ध होता है। इस वर्णन पर की हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है जी, कि वो कैसे गए, कैसे हुआ, क्या उनकी विधि थी, और उसकी तुलना भी करते रहेंगे। तो सबसे पहला श्लोक है, श्लोक यह है कि तस्यांबर गतौ बाहु ददृशाते प्रसारितौ पर्वताग्र विनिष्क्रांतौ पंचस्याविव पन्नगौ। कहते हैं जब वो आकाश में उड़ रहे थे, उड़ने लगे, तो उन्होंने अपनी दोनों भुजाएं फैला दी। हनुमान जी ने दोनों भुजाएं फैला दी, ऐसे फैला देते ना, भुजाएं फैला दी। और क्या हुआ, उनके दोनों भुजाएं ऐसे दिखाई देती थी जैसे किसी पर्वत के शिखर पर दोनों भुजाओं के नीचे से 2 सांप निकलाए, 5-5 फन वाले। 5 फन वाले सांप दोनों भुजाओं के नीचे से निकल के आ गए। भुजाओं ऐसे दिख रही जैसे 5-5 फन वाले सर्प हैं उनकी भुजाओं में, ऐसे दिखाई दे रहे, फन है उनके। तो ये क्या चीज है, इसकी व्याख्या क्या समझी जाए? तो यदि आप आधुनिक काल के जेट सूट्स देखेंगे, या हवाई जहाज को भी आप ऊपर से देखेंगे, तो उनके जो प्रोपेलर्स हैं, उनकी जो पंखड़ियों के नीचे लगे हुए हैं, वो 5 थे दोनों ओर। ऐसे जेट सूट था कोई इस प्रकार का। देखो ये जो हनुमान जी का वर्णन है, इसके अंदर ये मांत्रिक है, यांत्रिक है, किसी मंत्र की विधि से गए थे, या कोई सिद्धि थी, विभूति थी हनुमान जी को, या उनके पास में कोई यंत्र ही था, इसका भी हमें स्पष्ट से नहीं पता, क्योंकि वह विद्या विलुप्त हो चुकी। परंतु जो वो कर रहे हैं वह आधुनिक विमान से मेल खा रहा है, आधुनिक चीजों से मेल खा रही है, तो उसकी तुलना करके बताई जा रही है, जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि ये कल्पना नहीं है, और इसमें अवश्य कोई ना कोई विशेष विज्ञान छिपा हुआ है। यद्यपि प्रयोग करने के लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए। तो पहली बात बताई, 5 सांप वाली बात पता चल रही है। आप लोगों ने आजकल वो देखे होंगे, आजकल के सुपर हीरोज होते हैं ना कई सारे, जैसे पहले आता था सुपरमैन, आता था आयरन मैन, इस प्रकार के ये लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा इस वर्णन को पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, कि यह वर्णन वस्तुतः उनका वर्णन यहाँ से लिया गया है, इस प्रकार से दिखाई देगा। और देखो इसके अंदर एक बात और भी है, जब वो सांप निकले हैं बाहर, आप इसको ऐसे देखिए, पहले वो अंदर थे और फिर वो बाहर आए हैं।
माने कोई चीज थी जो बंद थी वो खुल रही है, वहां से अनफोल्ड हो रही है। बंद थी, पैक था, वो खुल गया, बाहर आ गया। फिर कहते हैं अगले श्लोक में 57 नंबर श्लोक में, पिबन्निव बभौ चापी सौर्मिजालम महार्वणम पिपासुरिव चाकाशम ददृशे स महाकपिः। कि हनुमान जी ऐसे लग रहे हैं, थे नहीं वो, ऐसे लग रहे हैं जैसे वो महासागर को पी रहे हैं। महासागर की जो तरंगे थी, तरंगे माने वेव्स हैं, जो लहरें हैं समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था हनुमान जी उड़ते हुए कि जैसे समुद्र को पी रहे हैं। बताओ ऐसा कैसे लगेगा? जब भी कोई चीज समुद्र के ऊपर से बहुत तेज गति से गुजरती है तो वहां पर एक वी जैसा आकार बन जाता है। तो पीछे से समुद्र के पानी के ऊपर भी उसका दबाव काम करता है। आगे से छोटा सा है, पीछे से चौड़ा है, तो इससे लग रहा है कि हनुमान जी आगे और वो पीछे से समुद्र को पी रहे हैं जैसे। और बोले इसी प्रकार से आकाश को भी पी रहे हैं। तो मैंने ये जो है, जो उसकी जो वेव्स थी, उसकी आकृति समुद्र की ऐसे लग रही कि जिससे दूर से देखने में ऐसा लगता है एक चीज, एक व्यक्ति उसको सारे को पी रहा है। तो देखो ये बात कैसे विशेष हो गई कि वो उसके ऊपर से इतनी तीव्र गति से उड़ रहे थे, ठीक है ना, इतनी तीव्र गति से उड़ रहे थे कि जल के ऊपर भी इस प्रकार की एक आकृति बनी हुई है। इस बात की कल्पना कौन कर सकता है? जिसने यह बात प्रत्यक्ष देखी है। क्योंकि अभी भी आप प्रत्यक्ष अथवा टीवी आदि में ऐसा देख सकते हैं कि ये ऐसी आकृति बन जाती है पानी के भीतर कि जिससे ऐसा लगता है कि वो पी रही है। अगले श्लोक पे चलते हैं कि कहते हैं, तस्य विद्युत प्रभाकारे वायु मार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशेते पर्वतस्था विवानलौ। कहते हैं कि वायु मार्ग अनुसारिण है, वायु की जो गति थी उसके साथ में बह रहे हैं वो। उसको पता है वायु की गति कौन सी है। वायु की गति का भी ध्यान रखा जाता है। हवाई जहाज की गति के साथ में जो भी गतियां होती हैं उसके साथ में बहने से उसकी गति तीव्र हो जाती है। यदि उसे विपरीत गति में बहेंगे तो उसकी गति धीमी हो जाती है। तो वहां पर स्पष्ट रूप से बताया कि विंड की जो डायरेक्शन है, वायु की जो डायरेक्शन है, उसका भी वो बेनिफिट ले रहे थे, लाभ ले रहे थे हनुमान जी, कि उसकी गति और तीव्र हो रही थी, वायु की गति भी उसका सहारा ले रहे थे। और दूसरा शब्द दिया उन्होंने, महत्वपूर्ण शब्द है विद्युत प्रभाकारे, कि विद्युत की प्रभा है। और किस में है? नयने विप्रकाशेते। उनकी जो आंखें हैं, किन की आंखें? हनुमान जी की आंखें पहले समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। कि जो आंखें हैं हनुमान जी की वो ऐसे चमक रही जैसे विद्युत की प्रभा। अब विद्युत प्रभा कैसे होती है? विद्युत को अपने साहित्य के अंदर केवल जो आकाश वाली बिजली ही समझा जाता था। अभी तक लोग ऐसे ही समझते हैं प्रायः। परंतु विद्युत प्रभा, विद्युत का प्रकाश, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जो प्रकाश, जो लाइट प्रोड्यूस होती है, उसके लिए शब्द दे दिया विद्युत प्रभाकार। माने ऐसी लाइट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट हुई है और आंखें उससे चमक रही हैं। और ऐसे चमक रही है जैसे पर्वत के ऊपर दो आग लगी हुई है। एक पर्वत है, विशाल चीज, उसके ऊपर दो आग लगी हुई है। दावानल बोला यहाँ पे, जैसे अग्नि लग जाती है जंगल के अंदर पर्वतों में, तो दो आग ऐसे लपटे सी निकल रही है। तो इस प्रकार से अलंकारिक वर्णन किया। इससे भी यह सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि वहां पर लाइट थी और वो लाइट का फ्लैश निकला हुआ था। जैसे हवाई जहाज की भी लाइट, हवाई जहाज के भी उसको आई बोल सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज जिसमें से प्रकाश बाहर निकल रहा था। दूसरा, तीसरा, अगला जो श्लोक आता है उसके अंदर ये कह रहे हैं, देखो इसमें एक चीज और थी पिछले वाले बतानी कि जैसे हम इसको जब हवाई जहाज उड़ता है तो वहां पर वो लाइट ऑन करके उड़ता है और लाइट ऑन करके ही वो लैंड करता है। तो इनको हेडलाइट को, इनको लैंडिंग लाइट्स बोलते हैं हवाई जहाज की। एरोप्लेन में लैंडिंग लाइट्स हैं वो। तो वो उस प्रकार की बात, जब वो उड़े हैं तो उनके अंदर वो लाइटें जली हुई हैं और वो प्रकाशित हो रही हैं। और वो लाइट कैसी दिख रही है? अगले श्लोक में बताया, पिंगे पिंगाक्ष मुखस्य बृहति परिमंडले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्र सूर्या विवस्थितौ। कहते हैं कि पिंगल पीले पीले रंग की है, पीले पीले रंग की लाइट है। ऐसे उसके नेत्र हैं, पिंगाक्ष के पीले रंग के नेत्र हैं।
तो इस पीले रंग के नेत्रों को बताने का यहाँ प्रयोजन क्या है? वो लाइट इस प्रकार की, और कैसी है दो लाइटें? बोले चक्षुषी संप्रकाशेते चंद्र सूर्याविव स्थितौ। चंद्रमा और सूर्य के समान गोल गोल दिख रही है वो। जैसे चंद्रमा और सूर्य की आकृति प्रायः एक समान, एक जितनी बड़ी दिखती है हमारे को, इतनी दूरी है दोनों की। यद्यपि चंद्रमा छोटा है परंतु निकट आने से वो बड़ा दिखता है, और सूर्य दूर है, तो दोनों की आकृति भूमि से देखते तो लगभग एक जितनी सी ही दिखाई देती है। और कहते हैं इसके सामने से, इस प्रकाश के कारण से बृहति परिमंडले, क्या हो गया कि एक परिमंडल जैसा बन गया है। एक बड़ा परिमंडल के अंदर जो कोई चीज चल रही है, परिमंडल मतलब एक बड़ा घेरा दिख रहा है। कभी कभी आपने चंद्रमा के चारों ओर, सूर्य के चारों तरफ एक घेरा देखा होगा, है ना? हाँ, उसको हम लोग कुछ कुंडल और कुछ कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं देहात में, अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में। तो ऐसा ही एक गोल घेरा भी उसका दिखाई दे रहा है, प्रकाशमान घेरा जब वो चल रहा है। तो इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि संध्या काल में उड़ रहे थे और वो आकाश के भीतर एक घेरा भी बनाया हुआ था उन्होंने प्रकाश का। तो कितनी स्पष्ट बात आ गई ना, कितना अच्छा वर्णन है ये। आगे चलते हैं। मुखम नासिकया तस्य ताम्र मा बभौ संध्या समभिस्पृष्टम यथा स्यात् सूर्यमंडलम। और उसकी तुलना कर दी सूर्यमंडल से, कि सूर्यमंडल जैसे सूर्य का मंडल चारों तरफ दिखता है, जैसे पिछले श्लोक में बता रहा था, वो अगले श्लोक में स्पष्ट हो गई बात कि सूर्य के चारों तरफ एक प्रकाश का घेरा दिखाई देता है। उसी प्रकार का घेरा इनके भी हनुमान जी चारों तरफ दिख रहा है। और वह कैसा था, और कैसा रंग कैसा था उसका? ताम्रम अबभौ, कि ताम्र रंग था। ताम्र रंग का व्याख्याकार अर्थ लाल रंग कर देते, पर ताम्र रंग तो होता है कोपर, कि कोपर जैसा तपा हुआ सा रंग है, वो अलग प्रकार का रंग है। किसी मशीन के गर्म होने पर भी ऐसा रंग होता है। तो ऐसे रंग का वहाँ पर महर्षि वाल्मीकि जी ने विशेष वर्णन किया है। तो इसके पीछे और खोज होनी चाहिए कि कैसा वर्णन है। आगे कहा, लांगूलम च समाविद्धम प्लवमानस्य शोभते अंबरे वायुपुत्रस्य शक्र ध्वज इवोश्रितम। कहते हैं लांगूलम। लांगूल को प्रायः है पूंछ अर्थ कर देते सभी। अभी हनुमान जी की पूंछ, अब पूंछ माने उस वायुयान की भी पूंछ, जिसमें भी वो थी या जो भी उनके पास में यंत्र था। तो अभी भी अगर कोई कहे कि हवाई जहाज की पूंछ, अंग्रेजी में तो बोलते टेल, तो वो टेल होती है हर एक हवाई जहाज के पीछे कुछ उभरी हुई सी चीज होती है, तो उसको वो टेल बोलते हैं। उस टेल का मुख्य करके उसके दो कार्य होते हैं कि हवाई जहाज को स्टेबल करना, हिलने न देना, और उसको डायरेक्शन देना, दिशाएं बदलने के लिए वो टेल काम आती है। तो इस टेल के लिए उन्होंने बोला, हनुमान जी के टेल के लिए वहाँ लांगूलम शब्द कहा, पुच्छ शब्द नहीं कहा, लांबूलम। लांगूलम कहा। कहते हैं अंबरे वायुपुत्रस्य शक्र ध्वज इवोश्रितम। वह ऐसी उठी हुई पीछे से दिख रही थी कि जैसे इंद्र का ध्वज, इंद्र शक्र बन इंद्र का ध्वज, ध्वज जैसा। हवाई जहाज की आज भी आप टेल देखना, वो ध्वज जैसी ही दिखती है। तो वो निश्चित रूप से उनको पता था कि ये पीछे पूंछ उठी हुई है, और वह जो कोई चीज थी, जो भी थी, चाहे वो पूंछ थी या जो भी कहिए उसको, वो इस प्रकार से उठी हुई थी कि वो वायु में को दिशा दे रही थी, उनको आगे बढ़ने में दिशा देने का कार्य कर रही थी। और आगे देखो, लांगूल चक्रो हनुमान शुक्ल दंष्ट्रो अनिलात्मज व्यरोचत महाप्रज्ञ परिवेशित भास्कर। कहते हैं वो जो पूंछ थी ना, वो केवल यूं सीधी उठी हुई नहीं थी, वो गोलाकार घूम करके उठी हुई थी, गोलाकार घूमी हुई थी। आप कोई चित्र देखना हनुमान जी का, कुछ चित्रकारों ने बनाया है कि उस पूंछ के अंदर से सूर्य दिखाते हैं कहीं कहीं। तो वह जो चित्र है कुछ उस प्रकार का है कि वह जो पुच्छ भाग है वो ऐसे गोलाकार भी है, वो केवल ऐसे सीधा नहीं है। मुझे स्मरण आ रहा है, कुछ नए हेलीकॉप्टर्स हैं, उनके अंदर पिछला हिस्सा ऐसे गोलाकार है, पुच्छ भाग, उसके अंदर ही एक रोटर फैन लगा हुआ है जो उसको दिशा देता है। तो उससे भी इसकी तुलना की जा सकती है। और कहते हैं कि एक और चीज कहा, जब वो गोल थी तो ऐसे गोलाई के कारण उसकी तुलना वहां सूर्य से कर दी, और कहा कि शुक्ल दंष्ट्र माने सफेद रंग की उनकी दाढ़ें दिखाई दे रही है।
जो बड़े वाले जो कैनाइन टीथ होते हैं हमारे बड़े वाले, वो भी उनके सफेद रंग के दिखाई देते हैं। अब बताओ इसका क्या मतलब है? इस वर्णन के अंदर उड़ते हुए कि सफेद चीजें भी कुछ बाहर दिखाई दे रही निकली हुई, वो कोई और चीज है उस वायुयान से, उस यंत्र से संबंधित, कि जो बाहर से दिखाई देती है। जैसे आप हवाई जहाज को अभी देखते हैं तो आपको कई चीजें दिखती हैं हवाई जहाज में बाहर से, तो वहां पर हनुमान जी के यान में, या यान स्वयं हनुमान जी है उसके अंदर ये दो चीजें और दिख रही हैं जो उनके लैंडिंग के लिए, ऊपर उठने के लिए या किसी प्रकार से उस वेग में सहायक है। उसको भी हम किसी चीज से तुलना करके समझेंगे। आगे कहते हैं कि स्फिग देशेन अतिताम्रेण रराज स महाकपि महता दारितेने तेनेव गिरि गैरिक धातुना। और कहते हैं ऊपर का तो हिस्सा ऐसा और पिछला हिस्सा कैसा दिख रहा है हनुमान जी का। पिछले हिस्से के बारे में कहते हैं कि नीचे का जो हिस्सा है ना, वो बिल्कुल लाल है, लाल ताम्र वर्ण का है। ताम्र रंग चारों तरफ था ना उनके, पहले ताम्र वर्ण था। अब यहां पर भी यही कह रहे हैं कि जो निचला हिस्सा है वो भी ताम्र वर्ण का दिख रहा है, उनका तपा हुआ। और कैसे दिख रहे हैं? इससे वे हनुमान जी एक पर्वत के ऊपर गेरू डाल दिया हो। गेरू का रंग भी कुछ कुछ केसर या नारंगी जैसा होता है, और ताम्र वर्ण जैसा एक पर्वत के ऊपर गेरू डाल दिया और वो ऐसे फैल गया हो। तो पर्वत के ऊपर गेरू का मतलब ऐसे पीछे की ओर से ऐसे फैलाव है गेरू रंग का निचले हिस्से का। तो ऐसा किस में होता है आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। जैसे रॉकेट आदि होते हैं ना, तो वह इसी प्रकार जो नीचे से फैला हुआ है ऐसा वर्ण। तो वहां से अब कवि को यह नहीं पता है कि उसके अंदर ईंधन क्या है, उसकी वस्तुतः विधि क्या है उड़ने की। तो कवि तो जो साहित्यकार, इतिहासकार है वाल्मीकि जी, वैज्ञानिक नहीं है वहां पे, वह इतिहास का वर्णन करे। जैसे अभी भी कोई वर्णन करेगा ना वायुयान का साहित्य के अंदर, वो ये नहीं बताएगा कि इंजन कैसे स्टार्ट होगा, बोले हवाई जहाज ऊपर उठते हुए ये दृश्य दिखे, ये दिखे, ऐसे तो बताएगा। तो इसी प्रकार से उसका कितना विशेष वर्णन कर रहे हैं उड़ने का हनुमान जी का, एक एक चीज का अच्छे से बता रहे। तो नीचे से ऐसा दिखाई देगा। तो जब हम ये रॉकेट वगैरह की लॉन्चिंग देखते हैं और जब वो रॉकेट हवा में काफी ऊपर उठ जाता है तो उसका पिछला हिस्सा ही प्रकाशित दिखता है और कुछ दिखता ही नहीं है। तो इस प्रकार का वर्णन है कि वो गैरिक कल जो रंग है वो ऐसा फैला हुआ दिख रहा है। इसके आगे चलते हैं, कहते हैं तस्य वानर सिंहस्य प्लवमानस्य सागरम कक्षांतर्गत जीमुत इव गर्जति। तो ये इसका मतलब क्या है? ये सबसे पहले मैंने ये श्लोक देखा था, सबसे पहले ये पढ़ा था जब मुझे इस विषय का आभास हुआ कि भाई यहाँ कोई विशेष बात है। तो कहते हैं कि वह जो वानर सिंह थे, मतलब एक वीर थे सिंह रूप में, और वह आकाश में से तैरते हुए जा रहे थे, प्लव करते हुए, उड़ते हुए जा रहे थे। तो बोले कैसे जा रहे थे? उनके कक्ष से, कक्ष माने बगल से, जो अंतर्गत वायु, जो नीचे से वायु निकल रही थी, वो जीमुत इव गर्जती, जैसे बादल गरजते ऐसे गरज रही थी। मैंने कहा ये तो विशेष बात है, वो हवा जो है बादलों जैसी कैसे गरजेगी? ये इसके पीछे एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। कहते हैं कि जब भी कोई चीज ध्वनि की गति से अधिक तीव्र गति से उड़ती है तो वह वायु पर एक धक्का लगाती, थ्रस्ट करती है, उसको प्रेस करती है बहुत जोर से। लगभग यह गति 1207 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस गति से, अधिक गति से, सोनिक बूम बोलते हैं इसको, तो वह बूम की ध्वनि आती, गड़गड़ा की। जैसे आपने कभी कभी ये लड़ाकू जहाज, जो फाइटर जेट्स वगैरह देखे होंगे, तो वो जो चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादल गरज रहे हैं। तो हनुमान जी की गति इससे भी तीव्र थी और बादलों के गर्जन जैसी ध्वनि आ रही थी। अब ये जो बात है, ये सामान्य घोड़े चलाने वाले के अंदर नहीं आएगी। एक गाड़ी चलाएगा कोई, उसके अंदर भी बादल के गर्जन की आवाज बिल्कुल नहीं आएगी। यह आवाज तो साउंड बैरियर को क्रॉस करने के बाद ही आएगी, उससे पहले बात आ ही नहीं सकती। तो जिसने वो चीज देखी वही बताएगा। अर्थात यहां पर एक विज्ञान का इतना बड़ा सिद्धांत उनको पता चल रहा है, तो कल्पना हो नहीं सकती ये बात। यदि वह कल्पना भी करेगा तो इस विज्ञान के सिद्धांत की तो स्थापना हो चुकी है वहां पे, वायु में उड़ते हुए। और जब वायु बगल से नीचे से क्रॉस होती है प्रेशर के साथ में, तो बादल गरजने की आवाज आती है तीव्र गति में। तो अर्थात वहां पर निश्चित रूप से चीजें थी
कि जो साउंड बैरियर को क्रॉस करती थी, इतनी तेज गति से चलती थी। तो देखो कितनी विशेष बात है ना, हनुमान जी कैसे चल रहे थे। तो यह बात कल्पनाओं से आगे निकल चुकी। आगे देखो क्या कहते हैं, खे यथा निपत्यत उल्का उत्तरांत विनिहिस्त्रिता दृश्यते सानुबंधा च तथा स कपि कुंजर। कहते हैं एक और उदाहरण दिया अब और ऊपर उड़ने का। कवि की अपने भावों का प्रकटीकरण देखो, अभिव्यक्ति देखिए। एक यात्रा को, कोई वायुयान की यात्रा का ही इतना विशेष वर्णन कैसे करेगा, परंतु हनुमान जी चूंकि इस सारे विषय के नायक हैं वाल्मीकि जी के लिए, राम जी के दूत बन के वो वहां पर जा रहे हैं, तो हनुमान जी का विलक्षण वर्णन कर रहे हैं। ऐसा वर्णन और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए श्लोक अति महत्वपूर्ण है। तो क्या किया उन्होंने, कहते हैं खे यथा निपत्यत उल्का। कहते हैं कि खे मने आकाश में जब उल्काएं गिरती हैं, उल्का पिंड गिरते ना, मिटियोर्स गिरते हैं, तो वो जब गिरता है तो वे क्या दिखता है, एक पीछे पूंछ सी दिखती है, आगे का हिस्सा दिखता ही नहीं है। और आपने यदि कोई वायुयान या रॉकेट देखा होगा, उसका चित्र देखा होगा, जब वो काफी ऊपर उड़ जाता है तो ऐसा ही दिखता है और वो थोड़ी देर में गायब हो जाता है। तो कहते हैं इस प्रकार से जैसे उल्का आकाश में जा रही है, उसी प्रकार दृश्यते सानुबंधा, हनुमान जी की जो सानुबंध, कोई चीज बंधी हुई है पीछे से जो चमकती हुई जा रही है, उसको सानुबंध, कोई उसको पूंछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, परंतु उसको सानुबंध, अनुबंधित है, एक चीज पीछे बंधी हुई है, ऐसे वो हनुमान जी है। तो पीछे बंधी हुई, देखो सानुबंध शब्द भी दे दिया, कुछ चीज बंधी हुई है कि पीछे एक हनुमान जी आगे गए और पीछे कोई प्रकाश की रेखा सी उल्का पिंड के समान बंधी हुई चल रही है। तो इससे भी ऐसे दोहराया है क्या कि वो सच में उड़ रही है और तेरू गति से उड़ रही है और दिख रहा है दूर से भी देखने का वर्णन उन्होंने किया। और कहते हैं आगे, पतत पतंग संकाशो व्यायतः शुशुभे कपिहि प्रवृद्ध इव मातंगः कक्षया बद्धमानया। और कहते हैं कि हनुमान जी कैसे दिख रहे हैं, कैसी शोभा पा रहे हैं कि जैसे, अब ऊपर तो वो बता दिया उन्होंने उल्का के समान, पर उल्का तो दिखती ही नहीं, पीछे पीछे दिखती है। बोले नहीं, अगला श्लोक में और स्पष्ट कर दिया सानुबंध को, बोले जैसे हाथी के कमर को कोई चीज बांध दे ना, ऐसा है। बोला अगला जो हिस्सा है उनका वो काफी बड़ा है पर वो दिख नहीं रहा है, हाथी से तुलना कर दी। मातंग बोला, मातंग हाथी को कहते हैं कि हाथी से भी तुलना करके कहते हैं कि कक्षया बद्धमानया, कि उसकी कक्ष में, उसकी कमर के हिस्से के पीछे कोई ऐसी चमकदार चीज को बांध देते हैं तो ऐसे वो चीज बंधी हुई जा रही है। हाथी जा रहा है, उसके पीछे से जा रहा है। अब देखो, कल्पना करके देखो कैसा चित्र रहा होगा जब कभी ऐसे बोल रहे हैं तो। और कहते हैं अगले श्लोक में, उपरिष्टात् शरीरेण छायया चावगाढ़या सागरे मारुताविष्टा नौरिव आसीत तथा कपिहि। कहते हैं कि हनुमान जी का शरीर, हनुमान जी तो उड़ रहे थे, ठीक है जी, शरीरेण, शरीर शब्द का प्रयोग किया। यहां पर जो ये शरीर बोला है तो हनुमान जी उड़ रहे थे ये भी कह सकते थे, पर हनुमान जी जहां जा गए ये नहीं बोला, उसने कहा है कि उपरिष्टात् शरीरेण, तो शरीर जा रहा है ऊपर से, शरीर मतलब बॉडी है, जो भी चीज उनके पास थी उसकी बॉडी है, ऊपर वाला कवच है, जो भी कोई सूट धारण किया, क्या किया है उसका हमें स्पष्टता से नहीं पता चलता, उसको हमने विचार करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं वो जब ऊपर से जा रहे थे तो उसकी जो परछाई है जल में, तो कहते हैं कि जहां जहां से वह परछाई है जा रही है, वहां से वो पानी भी अपनी जगह छोड़ रहा है। अर्थात वो जो प्रेशर से जा रहा था ना, तो वहां से वो लहरें भी अपना जगह छोड़ देती हैं। तो दूर से देखने से ऐसा लगता है कि हनुमान जी की परछाई की जगह बनी हुई है। कल्पना क्या किया, अलंकारिक वर्णन किया, कल्पना नहीं करना चाहिए। उसको देख करके उन्होंने कितनी सुंदर तरह से अपनी बात बताई, परछाई की को भी जगह छोड़ दी। तो बोले इसीलिए फिर बाद में कथा बनती है कि समुद्र ने रास्ता दे दिया, तो रास्ता वो इतने दबाव से रास्ता बनता हुआ दिख रहा है दूसरे व्यक्ति को। औरों के पास में ये तकनीकी उपलब्ध नहीं थी, परंतु जो पहली बार इस तकनीक को देखेगा तो वो यही कहेगा कि वो समुद्र ने भी स्थान छोड़ दिया, उसकी परछाई ने भी। एक और बात इसमें कही कि वो ऊपर का भाग उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे समुद्र में से कोई तीव्र गति से नौका जाती है तो उसका अगला भाग ऊपर उठ जाता है, पिछला भाग टिका रहता है। तो ऐसे दिखाई दे रहा है कि हनुमान जी ऊपर से जा रहे हैं और पिछला भाग उनका टिका हुआ है और पीछे पीछे समुद्र की तरंगे भी भाग रही हैं। अगले श्लोक में कहते, यम यम देशम समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तु तस्या अंग वेगेन
सोन्माद इव लक्ष्यते, कि कहते हैं कि जिस समुद्र के देश में जगह पे वो जा रहे हैं तो वो अपने अंगों के वेग से ऐसा लगता है उन्मादित होकर के समुद्र को धकेल रहे हैं, इतनी तीव्र गति से वो चल रहे हैं। और अंतिम एक और श्लोक है, उपसंहार कर रहे हैं, सागरस्योर मिजाला मुरसा शैल वर्षमणाम अभिन्धनस्तु महावेगः पुंप्लुवे स महाकपि। कहते हैं कि वेगशाली हनुमान जी इस प्रकार से पर्वत के समान जो बड़ी चीज होती है ना, उसको अपनी छाती के वेग से तोड़ते हुए धकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तरंगों को मतलब प्रेशर से वायु को भी और समुद्र को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये उनकी वीरता का वर्णन वहां पर कर रहे हैं। तो देखो हनुमान जी का ये वर्णन, ये 14 श्लोक हो गए, 69 नंबर श्लोक मैंने किया। इतने वैज्ञानिक श्लोक हैं सारे के सारे। इन श्लोकों के ऊपर ही हनुमान जी के उड़ने की पूरी विधि स्पष्ट हो रही है। और भी इसके ऊपर विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो और नई नई बातें यहाँ पर निकलती आएंगी। हमारे को कठिनाई क्या होती है, जो कवियों की बातें होती हैं, व्याख्याताओं की बातें होती हैं, तो उससे ये वैज्ञानिक जो बातें हैं पीछे पिछड़ जाती हैं, हम उसको समझ नहीं पाते कई बार। तो ये चीज़ें हमारे सामने आई, इनको हमें बहुत बढ़िया से समझना चाहिए। वैज्ञानिक वर्णन जब हम समझेंगे उससे हमारे को सत्य इतिहास का बोध होगा, उससे हमारी श्रद्धा उत्पन्न होगी, उससे हमें पता चलेगा कि वस्तु स्थिति क्या थी। श्रद्धायुक्त केवल श्रद्धायुक्त हो करके बिना तर्क की श्रद्धा से उपलब्धियां नहीं होती हैं। इसको ऐसे भी समझना चाहिए कि इसको हम बोलते थे अंधी श्रद्धा, परंतु जब पता चले वो हनुमान जी ऐसे वीर थे जो वस्तुतः इसी प्रकार से गए थे, तो हम भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और हम जब उनकी उपासना करेंगे, स्तुति करेंगे, तो हम ये मानते हुए करेंगे कि उनके पास में इस प्रकार की अद्भुत शक्तियां थी। और जो वैज्ञानिक शक्तियां थी, जब वो कहते हैं हनुमान जी कि भाई जय श्री राम, व्यक्ति ने तो मात्र इतना ही मान लिया कि भाई जय श्री राम कहने से सारे कर्म सिद्ध हो गए। हाँ, उत्साह तो निश्चित रूप से आ जाएगा, परंतु हवा में उड़ना ऐसे थोड़ी ना होगा। हनुमान जी के समान जो कितनी सारी विषयों की बातें आई है, इसलिए हनुमान जी के पास में ये सारी विधियां थी। अपनी इस चर्चा से पता चलता है। हनुमान जी को हम स्मरण करें और इस जो ऋषियों का विज्ञान है उसको भी हम जानने का प्रयास करें। ओम।